कई साल पहले एक छोटे से काजू नगर नाम के गांव में एक राहुल और प्रीत नाम के पति और पत्नी रहते थे। उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियां थीं। एक का नाम था रिया और दूसरी का नाम था सिया। राहुल एक किसान था। वो काफी होशियार और सोच समझ कर चलने वाला व्यक्ति था। वो रात दिन मेहनत करके अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छी रकम कमाता था। ऐसे ही उसका जीवन कई सालों तक आनंदमय बीतता रहा। अचानक कुछ महीनों बाद तेज बारिश होने लगी और चारों तरफ पानी ही पानी था। राहुल हर दिन बस यही आस लगाए बैठता कि कब बारिश रुके और तेज धूप से सारा नष्ट हुआ फसल दोबारा ठीक हो जाए। एक दिन बारिश को निराशा भरी आंखों से देखता हुआ राहुल अपनी पत्नी प्रीत से बोला, अरे ये सब क्या हुआ? अब तक सारी फसल नष्ट हो चुकी होगी। लगता है पूरा साल कुछ और काम करके पैसे जुटाएं। आप घबराइए मत, भगवान जी हमारा साथ जरूर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। प्रीत ये सब सुनकर खाना बनाने रसोई में चली जाती है। पर राहुल वहीं खिड़की के नजदीक बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते करते वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है और खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सारा आसमान साफ और खिलखिलाती हुई धूप, चारों ओर खुशी का माहौल होता है। तुरंत राहुल नहाकर अपना खेती का सामान लेकर खेत की ओर जाता है। खेत की तरफ देखते ही उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है और वो वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त नितिन कहता है, अरे कैसे हो राहुल? बड़े उदास लग रहे हो। क्यों, क्या बात है? अरे क्या बताऊं भाई, जिससे जिंदगी चल रही थी वह सब तो नष्ट हो गया। अब गुजारा कैसे करूंगा? अब तुम मुझे कुछ काम दिलवा सकते हो तो मेहरबानी होगी भाई। तुम चिंता मत करो, मेरे भाई की दुकान में एक देखरेख करने वाले की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नितिन अपने बड़े भाई के पास राहुल को ले जाता है। रास्ते में जाते जाते उनको नदी किनारे कुछ बच्चे दिखते हैं जो एक छोटे से कछुए को नदी से बाहर निकालकर उसे तंग करते हैं। तभी राहुल वहां जा उनको समझाता है, क्या कर रहे हो तुम सब? इस तरह किसी भी बेजुबान प्राणी को तंग करना बुरी बात है। राहुल की ये बात सुनकर सभी बच्चे बिना कुछ बोले चले जाते हैं और राहुल उस कछुए को नदी में छोड़ देता है। जैसे ही कछुआ नदी में जाता है वो महालक्ष्मी का रूप ले लेता है। ये सब देखकर राहुल और नितिन हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी देवी माँ कहती है, पुत्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों की तेज बारिश के चलते नदी का सारा पानी किनारों के बाहर जा पहुंचा, जिससे मैं भी बहाव के साथ यहाँ तक बह गई। आपने मेरी जान बचाई। मैं आप दोनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगी। तभी नितिन चिल्लाया और अपनी इच्छा कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा खेत सोने का बन जाए। तथास्तु नितिन, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अरे राहुल, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गए? तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो। राहुल काफी सोच समझकर देवी से कहता है, माँ, मेरे खेत में अधिक पानी की वजह से साल भर की फसल बर्बाद हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत की फसलों में सोना उगे। तथास्तु, तुम दोनों की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, पर तुम्हें कल का इंतजार करना होगा। सदा सुखी रहो। राहुल और नितिन अगली सुबह मिलकर सबसे पहले नितिन के खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा
खेत सोने की तरह चमक रहा होता है। पास जाने पर उन्हें मिट्टी भी सोने की दिखाई देती है। तभी नितिन मिट्टी को उगाने का प्रयास करता है, पर मिट्टी सोना बनकर कड़क हो जाती है। तो वो दोनों मिलकर फसल काटने का प्रयास करते हैं, पर फसल नहीं कटती और पूरी फसल कड़क हो जाती है और सारा खेत व्यर्थ हो जाता है। ये सब क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ना तो ये सोना बेचा जा सकता है और ना खेत में फसल उगाई जा सकती है। चलो राहुल, तुम्हारी भी खेत का कहीं यही हाल ना हुआ हो। हाँ चलो देखते हैं। जब दोनों मिलकर राहुल के खेत में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि खेत पर हरे भरे पौधों पर सोने के अमरूद, सेब और सीताफल लटक रहे होते हैं। अब समझे उस दिन में इतना वक्त क्यों लग रहा था। हमेशा निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। नितिन अपनी गलती मान लेता है और आगे से सोच समझ कर निर्णय लेने का वादा करता है। वो राहुल के खेत में फसल उगाने में मदद करता है और दोनों मिलकर सोने के व्यापारी बन जाते हैं।